नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमने जो मनोविज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी उसमें हमारी पहली यूनिट चल रही थी और पहली यूनिट की आज ये अंतिम क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अंत में टॉपिक बचे हुए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, स्वयंगात्मक विकास और जो नैतिक विकास है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला इसके अंदर है वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास के अंदर आता है हमारा ऊंचाई आती है, भार आता है, शारीरिक अनुपात आता है, यानी जो बाह्य परिवर्तन होते हैं वो आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है, स्नायु स्थान आते हैं, जो पाचन स्थान होता है वो रक्त आता है, उत्सर्जन स्थान आते हैं। इसके अंदर जो शरीर के सारे के सारे जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं हमारे, वो इसके अंदर आते हैं शारीरिक विकास के अंदर। सबसे पहले इसमें बात करते हैं भार की। भार की बात करें तो पहली जो हमारी अवस्था है शिशु अवस्था में भार की बात करें तो बालक के अंदर तो होता है 7.15 पौंड होता है और बालिका के अंदर 7.13 पौंड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर औसत की बात करें तो वो होता है 7 पौंड औसत होता है। शिशु अवस्था में भार 7 पौंड होता है। इसी प्रकार हम बात करें बाल्य अवस्था में भार की तो बालक एवं बालिका के भार में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। इस अवस्था में लगभग भार होता है वो 80 और 95 पौंड के मध्य होता है। और 10 वर्ष के बाद क्या होता है, लड़कियों का वजन बढ़ता है। 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे भार की बात करें किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था में क्या होता है, इस समय बालक का वजन बालिका से 25 पौंड तक अधिक हो जाता है। यानी किशोरावस्था जब आती है तो उस समय क्या है, बालक का वजन अधिक हो जाता है बालिका से 25 पौंड तक। ठीक है दोस्तों, आगे विकास के अंदर लंबाई की बात करें तो शिशु अवस्था जो हमारी है उसमें लड़के की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 20.5 इंच होती है। 20.5 इंच। सेमी में बात करें 51.25 होती है। लड़की की बात करें 20.3 इंच, 50.75 सेमी। लंबाई की बात करें तो वो होती है दोनों की 20 इंच। ठीक है दोस्तों, दूसरी अवस्था जो बाल्य अवस्था होती है उसमें लंबाई की बात करें तो लंबाई में सबसे कम वृद्धि होती है। इसके अंदर 2 से 3 में वृद्धि है। बाल्य अवस्था होती है उसमें लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करें किशोरावस्था में लंबाई की, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, लड़कों की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती है। यानी लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की है वो 21 वर्ष तक बढ़ती रहती है। तो आगे बात करें शारीरिक विकास के अंदर सिर और मस्तिष्क का। सिर और मस्तिष्क है वो क्या होता है, शरीर के कुल भाग का क्या होता है 25% होता है। अर्थात क्या होता है 1/4 भाग होता है। शरीर का है वो 1/4 भाग होता है, यानी 25% होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सिर और मस्तिष्क की शिशु अवस्था में तो जन्म के समय वजन होता है बालक में 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है और उसमें लगभग 90% विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बाल्य अवस्था की बात करें तो बाल्य अवस्था में सिर और मस्तिष्क का 95% क्या हो जाता है, विकास हो जाता है और वजन हो जाता है मस्तिष्क का 1260 ग्राम। इसी प्रकार किशोरावस्था में बात करें तो विकास 100% हो जाता है। किशोरावस्था में विकास कंप्लीट हो जाता है सिर और मस्तिष्क का और वजन मस्तिष्क का हो जाता है 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र शिशु अवस्था में होती है। यानी जो मस्तिष्क का विकास होना है वो क्या है, सर्वाधिक शिशु अवस्था में होता है। यानी लगभग 6 वर्ष तक क्या होता है 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसके बाद बात करें शिशु जो हमारी शारीरिक विकास है उसके अंदर हड्डियों की अवस्था शिशु अवस्था में तो उस समय होती है 270 हड्डियाँ कोमल एवं लचीली होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि शिशु अवस्था में बालक में कितनी हड्डियाँ होती है, 270 होती है, ध्यान रखना।
और बाल्यावस्था में आते आते उसके अंदर 350 हड्डियाँ हो जाती हैं और किशोरावस्था में अंत में बचती है उसके 206 हड्डियाँ। 206 हड्डियाँ बचती हैं क्योंकि उस समय क्या है, अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थिकरण मतलब क्या है, जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और दृढ़ हो जाती हैं, जिसे कहते हैं ओसिफिकेशन, अस्थिकरण। 206 अंत में बचती हैं हड्डियाँ। आगे बात करें हम दांत की बात करें शारीरिक विकास के अंदर, तो 6 माह तक दांत नहीं आते हैं, यानी जो 6 माह हैं उस तक दांत नहीं आते हैं। 6 माह बाद दूध के दांत आते हैं, नीचे के दांत पहले आते हैं, ध्यान रखना। और दूध के दांत जो होते हैं वो 20 दांत होते हैं। 4 वर्ष तक कुल 20 दांत होते हैं। 5वें और 6ठे वर्ष में क्या होते हैं, स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। और चौथे वर्ष तक क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं, ध्यान रखना। स्थायी दांतों की संख्या है वो 27 से 28 होती हैं, जो 12-13 वर्ष तक आ जाते हैं। जो प्रज्ञा दांत, विस्डम टीथ होते हैं, मतलब कुल दांत होते हैं हमारे, वो होते हैं 32। उन्हें कहते हैं विस्डम टीथ या फिर प्रज्ञा दांत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें शारीरिक विकास के अंदर मांसपेशियाँ हैं। शेषावस्था जो हमारी पहली अवस्था है उसके अंदर कुल शरीर का 23% भार क्या होता है, मांसपेशियों का होता है। बाल्यावस्था में बात करें तो कुल शरीर का 27% भार मांसपेशियों का होता है। और किशोरावस्था की बात करें तो उसमें होता है 44 से 45% भार जो होता है मांसपेशियों का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो हमारा हृदय होता है उसकी धड़कन की बात करें। शेषावस्था में धड़कन होती हैं, जन्म के समय तो होती हैं 140 पर मिनट होती हैं, और 6 वर्ष तक क्या होती है 100 पर मिनट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय आपसे पूछ ले कि हृदय की धड़कन कितनी होती है बालक की, तो 140 पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 140 बार धड़कता है। 6 वर्ष तक क्या हो जाती है उसकी 100 हो जाती है, 1 मिनट में 100 बार धड़कने लग जाता है। और बाल्यावस्था की बात करें तो उसमें 85 प्रति मिनट क्या होता है, हृदय की दर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में क्या हो जाता है 72 प्रति मिनट हो जाती हैं। और लड़कियों में क्या होती हैं 69 प्रति मिनट होती हैं। लड़कियों में कम होती हैं, लड़कों में 72 होती हैं, यानी सामान्य व्यक्ति में 72 होती हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। आगे एक नोट लिखा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। शारीरिक विकास शेषावस्था में उच्चतम होता है, यानी जो शारीरिक विकास होता है, भार है, मांसपेशियां हैं, जो धड़कन है, हमारी दांत हैं, उनका विकास है शेषावस्था में सर्वाधिक होता है। बाल्यावस्था में धीमा, किशोरावस्था में पहले 3 वर्ष तीव्र तथा बाद में 3 वर्ष परिपक्वता आती है। यानी सर्वाधिक बात करें विकास की तो वो होता है शारीरिक विकास शेषावस्था में, फिर होता है क्या बाल्यावस्था में कम होता है, और किशोरावस्था में पहले 3 वर्ष तो होता है तेज़, बाद में 3 वर्ष हैं वो परिपक्व आ जाती है, यानी जो सारा का सारा सिस्टम है वो एकदम क्लियर, एकदम विकास हो जाता है सभी अंगों का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कारक वंशानुक्रम है, वो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण जिस वातावरण में रहते हैं उसी टाइप से जो हमारा शरीर है वो विकास करता है। संतुलित भोजन, यानी भोजन भी है शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, प्रभावित करता है। नियमित दिनचर्या, यानी किस प्रकार की दिनचर्या हमने अपना रखी है वो भी प्रभावित करती हैं। खेल व योग का प्रभाव भी पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पर्याप्त व अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा, ये भी सभी क्या है शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें शिक्षक व विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। जो शारीरिक विकास होता है उसमें क्या होता है शिक्षक का इतना प्रभाव नहीं होता है और विद्यालय का भी प्रभाव नहीं होता है। मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार 6 वर्ष तक प्राप्त कर लेता है, ये पूछा गया है कई बार पूछा गया, सीटेट रीट इनमें सभी में 6 वर्ष तक अपना आकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा मानसिक विकास की बात करें तो हमारी जो पहली अवस्था है शेषावस्था, उसमें बात कर लेते हैं। 1 वर्ष का जब बालक होता है उसमें हाथ पैर चलाने लगता है, बोलने लगता है, 3-4 शब्द इस समय बोल लेता है वो 1 वर्ष में।
थोड़े थोड़े, यानी जो हमें देखकर बोलता है जैसे हम उसको बुलाते हैं तो उसी टाइप से बोलने लग सकता है। 2 वर्ष का बालक है, शब्दों का विकास हो जाता है, उसमें 100 से 200 शब्द बोलने लगता है। 2 शब्दों का वाक्य बनाने लगता है, यानी 2 शब्द जोड़कर वाक्य बना लेता है। वो कुछ हमें कहना चाहता है तो 2 शब्दों से कह सकता है वो। 3 वर्ष में पूछने पर नाम बताना, रेखाएं खींचना, 896 शब्द बोलने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। पूछने पर नाम बताना कितने वर्ष का बालक कर सकता है, तो 3 वर्ष का कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 4 वर्ष का बालक। 4 वर्ष का बालक है, गिनना और लिखना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं का क्रमबद्ध रूप से रखना प्रारंभ कर देता है। ये 4 वर्ष का बालक करने लगता है। 5 वर्ष का इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रंगों की पहचान 5 वर्ष का बालक करने लगता है। 10-11 शब्दों का वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है। जॉन लॉक जो हमारे थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिन पर अपना अनुभव लिखता है। ये जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बालक में रुचि, जिज्ञासा, चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्ष ज्ञान, समस्या समाधान आदि गुणों का विकास होता है। 6ठे वर्ष की बात करें, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 6, 7, 8 वर्ष। 9वां वर्ष है जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, वो देख लो थोड़ा सा। 9वां वर्ष का बालक है, 9 वर्ष का, जो समय, दिन, दिनांक, सिक्कों का ज्ञान, देखी चीज़, फिल्म की 60% बातें याद रख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 9वें वर्ष में है। ये पूछा गया है समय, दिनांक, दिन जो है वो कितने वर्ष का बालक बता सकता है, वो 9 वर्ष का बालक बता सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर जो मानसिक विकास हैं वो एक वुडवर्थ महोदय हैं, उनकी एक कोटेशन है, वो देख लेते हैं। मानसिक विकास 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा है। आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास की बात करें तो वो लगभग 15 से 16 वर्ष तक हो जाता है। इसमें अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत हैं। एक है हरमन के अनुसार है वो 15 वर्ष में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। जोन्स के अनुसार है 16 वर्ष में हो जाता है, और स्पीयरमैन के अनुसार है 14 वर्ष में हो जाता है। जो जोन्स के अनुसार है 16 वर्ष में, वो पूछा गया है। जोन्स के अनुसार 16 वर्ष में। अगर व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति जो होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। आगे बात करें मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है वंशानुक्रम व वातावरण, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा भी प्रभावित करती है, शिक्षक का व्यवहार प्रभावित करता है, विद्यालय का वातावरण भी करता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अरस्तु की एक कोटेशन है, वो देख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये अरस्तु ने कहा है। आगे हैं वो है हरलोक की एक कोटेशन है, कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते, ये हरलोक ने कहा है। आगे बात करें, एक पॉइंट है मानसिक विकास की सबसे उपयुक्त विधि है वो प्रयोजना विधि है। प्रयोजना विधि मतलब करके सीखना। प्रयोजना विधि है वो प्रतिपादक है इनकी किलपैट्रिक है। ठीक है दोस्तों, आगे है सामाजिक विकास। सामाजिक की विकास की बात करें तो क्रो ने एक परिभाषा दी है, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, कुछ समय बाद वह सामाजिक बन जाता है, यानी जिस प्रकार के वातावरण में आता है उसी प्रकार का वो ढल जाता है। ये क्रो ने कहा है। दूसरी कोटेशन है वो हरलोक ने दी है। हरलोक वाली इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता से है, ये हरलोक ने कहा है सामाजिक विकास के बारे में। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विकास की बात करें, शिशुअवस्था के अंदर 1 वर्ष का बालक जो होता है माता पिता को पहचानने लगता है, दूर जाने पर रोता है, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करता है। ठीक है दोस्तों, ये 1 वर्ष का बालक करने लग जाता है। ये बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, बाल्यावस्था में देखें तो बालक में सामाजिकता का सर्वाधिक विकास हो जाता है, यानी जो बाल्यावस्था आती है उसमें क्या होता है, सामाजिकता का विकास होने लगता है। सहयोग, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, बड़ों का सम्मान करना, सामूहिक खेल, सामाजिक सूझ, ये सारे बाल्यावस्था में आने लगते हैं।
टोली का सदस्य बन जाता है बाल्यावस्था के अंदर। सामाजिक प्रतिस्पर्धा होने लगती है। लैंगिक अलगाव 8वें वर्ष से होने लगता है। नेता बनने की इच्छा है वो बाल्यावस्था में होती हैं। ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था में बात करें सामाजिक विकास की तो जटिल सामाजिकरण की अवस्था होती है ये। ठीक है। समाज सेवा की भावना होती है इसमें। समूह के प्रति वफादारी होती है। नेतृत्व के गुणों का विकास होता है इसमें। विषमलिंगी प्रेम है वो किशोरावस्था में होने लगता है। चिंता व समस्या से घिरे रहना ये भी किशोरावस्था में। सामाजिक परिपक्वता, बड़ों के समान व्यवहार ये भी किशोरावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वो है परिवार। सर्वाधिक प्रभावित करता है वो परिवार करता है सामाजिक विकास को। पेस्टोलॉजी के अनुसार है बच्चे का पहला स्कूल है वो परिवार होता है। बच्चे का पहला स्कूल परिवार होता है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। जो सामाजिक विकास है उसको सर्वाधिक प्रभावित है वो परिवार करता है। उसके बाद वंशानुक्रम प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। शिक्षक व विद्यालय का वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। एक ओटावे नाम का जो मनोवैज्ञानिक हुआ उन्होंने विद्यालय को सामाजिक आविष्कार कहा है। विद्यालय को सामाजिक आविष्कार ओटावे ने कहा है। ठीक है दोस्तों। और भी प्रभावित करते हैं सामाजिक विकास को सिनेमा और साहित्य वो प्रभावित करता है। संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है, भाषा का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं स्वयंगात्मक विकास। स्वयंगात्मक विकास वुडवर्थ के अनुसार स्वयं व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। स्वयं व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है ये वुडवर्थ ने कहा है। दूसरा बात कर लेते हैं वाटसन ने क्या कहा है स्वयंगात्मक विकास के बारे में। नवजात शिशु में मुख्य 3 स्वयं होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। ये पूछा गया है। नवजात शिशु में मुख्य 3 स्वयं होते हैं, ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला है ब्रिजिस के अनुसार है बच्चे में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है तथा 2 वर्ष तक सभी स्वयंगों का विकास हो जाता है। इन 2 वर्ष तक सभी स्वयंगों का विकास ब्रिजिस के अनुसार होता है। एक है इमोशन शब्द। स्वयं जो होता है, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित होना। ये भी पूछा जा सकता है। इमोवेर से बना है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ठीक है दोस्तों। पहली जो हमारी अवस्था होती है शेषावस्था में स्वयंगात्मक विकास की बात करें तो वो पहला पॉइंट है स्वयंगों में सर्वाधिक अस्थिरता होती है। शेषावस्था में स्वयं अस्थायी होते हैं। शेषावस्था में स्वयं अस्थायी होते हैं। स्वयं आरंभ में तीव्र और धीरे धीरे मंद हो जाते हैं। शिशुअवस्था में होते हैं ये। आरंभ में शिशु में स्वयंगों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। हरलोक ने कहा है ये। ठीक है दोस्तों। 3 सप्ताह के बालक के रोने व चिल्लाने से उसका स्वयं स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी 3 सप्ताह का बालक है उसके रोने से उसका पता नहीं लगता है कि किस कारण रो रहा है, भूख के कारण रो रहा है या फिर कोई अलग कारण है। ठीक है दोस्तों। अगला है गेसेल के अनुसार 5 सप्ताह के बालकों की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर आ जाता है। ठीक है दोस्तों। गेसेल ने कहा ये। जोन्स के अनुसार क्या होता है 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जोन्स का पूछा गया है। दूसरा है जो हमारी अवस्था होती है बाल्यावस्था, उसमें स्वयंगात्मक विकास। बाल्यावस्था में स्वयं स्थिर और निश्चित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। बाल्यावस्था में बालक में स्वयंगात्मक विकास पर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट इसके अंदर जिज्ञासा स्वयंगों का विकास होता है, यानी जिज्ञासा स्वयंगों का विकास बाल्यावस्था में होता है। मुख्य स्वयं की बात करें तो क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्सुकता, हर्ष, दुख, अनुराग आदि स्वयंगों का विकास है वो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था में स्वयंगात्मक जो विकास होता है उसका बात करें तो स्वयंगात्मक विकास में तीव्रता आती है। किशोरावस्था के अंदर स्वयं सर्वाधिक अस्थिर हो जाते हैं। इसमें वापिस स्वयंगों में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था में स्वयंगों में आंधी तूफान स्थिति, आत्महत्या जैसे उत्तेजना की स्थिति भी इसमें आ जाती है। आंधी तूफान जैसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगता है बालक। ठीक है दोस्तों। मुख्य स्वयं किशोरावस्था में जो स्वयं होते हैं वो होते हैं प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि स्वयं स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है बालक। आगे एक कोल एंड ब्रुश
उनके अनुसार देख लेते हैं। एक परिभाषा दी है इन्होंने, किशोरावस्था में आगमन का मुख्य लक्षण स्वयंगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ये कोल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। स्वयंगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक, जो समस्याएं होती हैं वो अंगूठा चूसना, दांतों से नाखून उतारना, पलायन करना, भयभीत होना, तुतलाना, हकलाना, ये क्या है, सारी समस्याएं होती है स्वयंगात्मक विकास में। बिस्तर गिल्ला करना, शर्मिलापन, बाएं हाथ से लिखना, ये सारे स्वयंगात्मक समस्याएं होती हैं। स्वयंगों के सिद्धांत हैं उनकी बात कर लेते हैं अब। मौलिक स्वयंगों का सिद्धांत, मौलिक स्वयंगों के सिद्धांत की बात करें तो उसके प्रतिपादक हैं वो वाटसन हैं। मूल स्वयं 3 बताए इन्होंने, भय, क्रोध, प्रेम। भय, प्रेम, क्रोध हैं, ये 3 मूल स्वयं बताए हैं वाटसन ने। मौलिक स्वयंगों का सिद्धांत है जो वाटसन ने दिया है उसके अनुसार। दूसरा है वो है स्वयंगों का द्विकारक सिद्धांत। स्वयंगों का द्विकारक सिद्धांत है स्टैनले सेस्टर ने दिया है। स्टैनले सेस्टर ने 2 कारक बताए हैं, ज्ञान व उत्तेजना। ठीक है दोस्तों, आगे एक नोट लिखा है, स्वयंगों का नियंत्रण तंत्र है वो परिधीय तंत्र, यानी स्वयं जो कंट्रोल करता है वो हमारा परिधीय तंत्र होता है शरीर का। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो है हमारा नैतिक विकास, उसकी बात कर लेते हैं। नैतिक विकास की पहली अवस्था होती है शिशुअवस्था, उसमें बात कर लेते हैं। शिशुअवस्था में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। 2 वर्ष का बच्चा है अच्छे व बुरे लड़के में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष का जो बच्चा होता है अच्छे बुरे कार्य में अंतर समझता है। माता पिता की भय से नैतिकता का पालन करता है बालक शिशुअवस्था के अंदर। बाल्यावस्था की बात करें तो सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्था है जो हमारी बाल्यावस्था है। बालक क्या होता है, बाल्यावस्था में नैतिक बन जाता है। स्ट्रेंग महोदय के अनुसार क्या है, बालक में न्याय, विवेक, ईमानदारी के गुणों का विकास होता है। किसमें, बाल्यावस्था के अंदर, ये स्ट्रेंग ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में, किशोरावस्था है उसमें नैतिक सापेक्षता की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। किशोर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, वह उसके आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। ठीक है दोस्तों, आदर्श व्यक्ति की कल्पना वह उसके अनुसार बनने की कोशिश करता है, ये किशोरावस्था में करने लगता है पर। ठीक है, आगे हैं वो है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा परिवार, विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव, दूसरा सिनेमा व साहित्य का प्रभाव, तीसरा साथी व समूह का प्रभाव, अंतिम है वो है स्थायी भाव जो देशभक्ति, नैतिक, धार्मिक, बौद्धिक, आत्मसम्मान हैं, वो भी नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो है वो हमारी जो साइकोलॉजी है उसकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, बाल विकास। ठीक है दोस्तों, बाल विकास। कल मैं आपके लिए इसके MCQs लेकर आऊँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीछे के एग्ज़ामों में आए हुए जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे उस क्वेश्चन पेपर में समावेश किया जाएगा। लगभग 40 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज़ रहेगी MCQs की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास, हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें।